बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूँ। क्या समस्याएं सिर्फ अजमेर उत्तर में ही हैं, दक्षिण में नहीं? क्यों सिर्फ देवनानी जी ही हर बार हर समस्या के लिए अधिकारियों को लताड़ते हैं? मुखर बहन अनीता जी क्यों आगे नहीं आती? भाई देवनानी जी से प्रेरणा तो लो अनीता बहन जी। अजमेर समस्याओं का दूसरा नाम है, समस्याओं का ढेर है, इसी का नाम अजमेर है। एक समस्या निबटती नहीं, दूसरी सर उठाकर खड़ी हो जाती है। कई समस्याएं तो ऐसी हैं जो आज़ादी के बाद से आज तक बनी हुई हैं। इनमें से एक है पानी की समस्या। पहले सोचा करते थे कि बीसलपुर अजमेर की प्यास बुझा देगा, मगर राजनेताओं ने बीसलपुर को द्रौपदी बना दिया, 5 पतियों वाली द्रौपदी। जिस बांध को प्रारंभिक तौर पर सिर्फ अजमेर के लिए बनाया गया था, वह जयपुर भीलवाड़ा टोंक तक पहुंच गई। अभी तो इस बार गर्मियों की शुरुआत ही है कि पानी के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। नल, कूप, बावड़ी सब सूख गए हैं। लोग पानी के लिए रास्ता जाम करके विरोध व्यक्त कर रहे हैं। आज़ादी के बाद यही तो करते आए हैं हम सब। पहले पानी का प्रेशर इतना कम होता था कि लोग घरों के बाहर खड्डे खोदकर पाइपलाइन में भगोनियाँ, मतलब छोटे बर्तन, पानी बाल्टियों और बाल्टियों से टंकियों में भरा करते थे। एक बाल्टी से 2-2 लोग नहाते थे। हमारे एक मित्र तो मूंज की घाट में बैठकर नहाते थे और घाट के नीचे अपने बच्चे को बैठा देते थे ताकि वे अपने नहाने का अनुभव प्राप्त कर सके। पानी आने की अफवाह फैलते ही लोग सारे काम छोड़कर घर की तरफ रिले रेस लगाते थे। कई बार तो दूल्हा पानी आने की सूचना पर फेरे छोड़कर भाग जाता था। दुल्हन और बाराती भी घंटों बाद शादी अटेंड करने आते थे। बिजली भी कम से न हसीना की तरह हुआ करती थी, बड़ी मुश्किल से मेहरबान होती थी। अजमेर कब बसा इसकी मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम, मगर जब यह बसा होगा या पानी की प्रॉब्लम तब भी रही होगी, यह तय है। मुझे तो लगता है प्यास इस ऐतिहासिक शहर के मुकद्दर से चस्पा है। पिछले 50 साल से अजमेर के राजनेताओं से पब्लिक सिर्फ एक ही मांग करती है कि हमें पानी पिला दो, और राजनेता भी हर चुनाव में पब्लिक से पानी को लेकर ही वो वादा करते हैं। ये बात अलग है कि प्यास के आगे वादे बौने हो जाते हैं। मुझे याद आ रहे हैं हमारे स्वर्गीय नेता श्री कृष्ण मोटवानी जी। उन्होंने सही अर्थों में अजमेर की प्यास को महसूस किया। बीसलपुर उनकी ही देन है। यदि उनके बाद किसी नेता में जान होती तो बीसलपुर का पानी सबसे पहले अजमेर की प्यास बुझाता, मगर अजमेर के होठों पर प्यास की पपड़ी जमती रही और जयपुर भीलवाड़ा टोंक के मैखानों में जाम टकराए जाते रहे। अजमेर में सांसद आए, विधायक आए, मंत्री आए और कई सालों तक जीत का डंका बजाते रहे। नसीराबाद के मर्द नेता स्वर्गीय सांवरलाल जाट तो जल्दाए मंत्री रहे और उनके राज में ठेकेदारों के पंजीकरण भले ही बढ़े हों, अजमेर के लिए पानी की मात्रा नहीं बढ़ी। बीसलपुर में पानी की कोई कमी नहीं, मगर अजमेर में आज भी फाइसागर और स्थानीय कुएं बावड़ी ही तलाशे जा रहे हैं। यदि कमबख्त नेता आज़ादी के बाद ही इन सबको बचाए रखते तो आज इनको दिया लेकर ढूंढना नहीं पड़ता। हमने कुएं, बावड़ी, तालाब, झील तो माफियाओं को सुपुर्द कर दिए और उन्होंने सबको मिट्टी डालकर समतल कर दिया। मुझे याद है मेरे पिताजी अजमेर कोतवाली में तैनात थे वर्ष 1955 में। तब कोतवाली में एक ऐतिहासिक बावड़ी हुआ करती थी, अब कहाँ गई पता नहीं, मगर तब वह सालों साल लबालब भरी रहा करती थी। दरगाह में झालरा तो आज भी पानी का मुख्य स्रोत है, मगर उसकी साफ सफाई करवाना किसी की जिम्मेदारी नहीं। जाहिर है कि वह पानी पिलाने लायक नहीं रहा। डिग्गी तालाब की मौत तो आप सब गवाह हैं ही। तारागढ़ और दरगाह के आसपास लगभग 1 दर्जन बावड़ियाँ हुआ करती थी। बटबाव मशहूर बावड़ी थी। बूढ़ा पुष्कर तब भी पूरी उत्तर रेलवे को पानी पिलाया करता था। लेकिन हम इतने एहसान फरामोश थे कि धीरे धीरे सारे जल स्रोतों को खा पी गए। मुझे खुशी है कि जो काम कभी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय कृष्ण मोटवानी जी ने किया, उसे वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने संभाल लिया है। देर आया दुरुस्त आया। हाल ही में उन्होंने अजमेर की सभी समस्याओं को हल करने के लिए का बीड़ा उठा लिया है। वह जिस तरह पूरी निष्ठा से अपनी सियासती अधिकारों से अधिकारियों की क्लास ले रहे हैं, उसकी लोग हर जगह तारीफ कर रहे हैं। हाल ही कचरी रोड को कचरा रोड बना दिए जाने पर उन्होंने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। वह वाकई बहुत जरूरी था। कामचोर, लापरवाह और कमीशनबाज अफसरों की नाक में नकेल डाले बिना ये हीने नाते भी नहीं है। पिछले सत्ता काल में इनकी आदतें बिगड़ गई थी, जिसको सुधारने की बड़ी जरूरत है। यहाँ बड़े सम्मान के साथ कहना चाहूँगा कि अजमेर दक्षिण में क्या कोई भी समस्या शेष नहीं बची है? क्या अजमेर उत्तर में ही सारी समस्याओं ने सर उठा रखा है? यदि ऐसा नहीं तो हमारी बहन जी अनीता बदेल की आवाज़ क्यों अधिकारियों तक नहीं पहुँचती? क्यों वे देवनानी जी की तरह दहाड़ती नजर नहीं आती? अरे देवनानी जी की तो फिर भी संवैधानिक विवशताएं हो सकती हैं। संवैधानिक बेड़ियों में कसे होने के बावजूद भी देवनानी जी हर विभाग के अधिकारियों को समय समय पर लपकाते नजर आते हैं। बहन जी, आपको तो सरकार ने अभी किसी भी सीमा में नहीं बांध रखा। आप तो जनता के साथ खड़े होकर अपने नायक होने का उदाहरण पेश कर सकती हैं। पानी की समस्या क्या सिर्फ अजमेर उत्तर में ही है? क्या अजमेर दक्षिण में दोनों समय पानी आ रहा है?
देवनानी जी से कुछ प्रेरणा लीजिए बहन जी। देखिए वह किस तरह जलदाय विभाग के अधिकारियों, अंधकारियों को जवाबदेह बना रहे हैं, राज बदल जाने का एहसास करा रहे हैं, किस तरह उनको लताड़ कर शहरवासियों के लिए पानी का उपलब्ध होता रहे इसका जुगाड़ लगवा रहे हैं। यदि अजमेर में सिर्फ पानी की ही समस्या का समाधान हो जाए तो बाकी सारी समस्याओं को तो हम बर्दाश्त भी कर सकते हैं। ठीक है ना भाइयों, धन्यवाद, आज इतना ही।